अमरीकी सदर की इस्लामी ममालिक के सरबराहान से मुलाकात। तकरीबन 50 मिनट जारी रहने वाली मुलाकात में गजा समेत मशरक़ी वस्ता की सूरत हाल पर तफसीली गुफ्तगू। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान की नुमाइंदगी की। ट्रंप ने गजा जंग की बात की, गवर्नर्स और अमन से मुतालिक तजावीज़ पेश की। अमरीकी सदर ने कहा मुस्लिम और अरब रहनुमाओं से मुलाकातें बहुत अच्छी रहीं। इसराइल के सिवा तमाम बड़े प्लेयर से इनकी मुलाकात बड़ी कामयाब रही। इसराइल के साथ गजा पर पेशरफ्त हो सकती है। चाहते हैं कि इसराइली यरगमालियों को वापस लाया जाए। फलस्तीन को तस्लीम करना हमास के लिए इनाम है। अमीर कतर ने कहा हम गजा जंग का खात्मा चाहते हैं। तुर्क सदर ने कहा ट्रंप की मुस्लिम रहनुमाओं से मुलाकात बहुत मुफीद रही। मुलाकात के नताइज से खुश हैं। ट्रंप और मुस्लिम रहनुमाओं से मुलाकात का मुश्तरका एलामिया जारी किया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और सदर ट्रंप की गैर रस्मी मुलाकात। दोनों रहनुमाओं ने हाथ मिलाया, खुशगवार माहौल में गुफ्तगू की। मुलाकात इस्लामी सरबराही इजलास के अख्ताम पर हुई। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार भी मौजूद थे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की अमरीकी सदर से कल अहम मुलाकात तय। सिफारती ज़राए के मुताबिक शहबाज शरीफ मुलाकात के लिए न्यूयॉर्क से मुख्तसर दौरे पर वाशिंगटन जाएंगे। मुलाकात में फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर भी शरीक होंगे। मुलाकात के वक्त का तयन जल्द होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से MD IMF क्रिस्टलिना जॉर्जिवा की मुलाकात। शहबाज शरीफ ने सैलाब से होने वाले नुकसानात का मामला उठा दिया। कहा IMF हालिया सैलाब के मईशत पर असरात को देखे। सैलाब नुकसानात को IMF के जायजे में शामिल किया जाना चाहिए। पाकिस्तान की मईशत तेज़ी से बहाली की तरफ बढ़ रही है। IMF प्रोग्राम के तहत अहदाफ को और वादों को पूरा करने की तरफ पेशरफ जारी है। वज़ीर आज़म का IMF की तरफ से पाकिस्तान की बरवक्त हिमायत का एतराफ़। दूसरी जानिब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से सदर वर्ल्ड बैंक अजय बंगा की मुलाकात। पाकिस्तान की तरक्याती तरजीहात के लिए ताउन मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तफाक। कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क के तहत वर्ल्ड बैंक पाकिस्तान को $40 अरब देगा। अजय बंगा ने पाकिस्तान के इस्लाहाती इक़दामात को सराहा। शहबाज शरीफ की अमीर कतर कुवैत के वली अहद से मुलाकात। उर्दन के फरमारवा शाह अब्दुल्ला दोइम और इंडोनेशिया के सदर से गैर रस्मी गुफ्तगू। वज़ीर आज़म ऑस्ट्रिया के चांसलर क्रिस्टियन स्टॉकर्स से भी मिले। अमरीकी सदर ट्रंप फलस्तीन रियासत के मशरूत हामी अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब करते हुए कहा फलस्तीनी रियासत कायम होनी चाहिए लेकिन हमास की कोई गुंजाइश नहीं। हमास को मेरा पैगाम है, इसराइली यरगमालियों को रिहा करो। फलस्तीन को तस्लीम करना हमास के लिए इनाम है। गजा में जंगबंदी अब हो जानी चाहिए। इब्राहिमी मुआहिदे पर बातचीत चल रही है। सदर ट्रंप का एक बार फिर पाक भारत जंग का तस्करा। आलमी अमन में अक़वाम मुत्तहिदा के किरदार पर सख्त तनकीद। कहा मैंने पाक भारत जंग समेत 7 जंगें रुकवाई। 7 जंगें अब इन ममालिक के कायदीन से बात करके ख़त्म कराई। कभी अक़वाम मुत्तहिदा ने राब्ता नहीं किया। अक़वाम मुत्तहिदा तो अपनी इमारत के टेलीप्रॉम्प्टर तक ठीक नहीं रख सका। ट्रंप नोबेल इनाम चाहते हैं तो गजा जंग रुकवाएं। फ्रांसीसी सदर मैक्रोन का दो टोक मौक़िफ़। कहा सिर्फ अमरीकी सदर ट्रंप ही जंग बंदी करवा सकते हैं। गजा जंग के लिए हथियार हम नहीं अमरीका देता है। ट्रंप ने दुनिया में 7 जंगें रुकवाने का कहा। नोबेल इनाम इसी सूरत में नामुमकिन है जब गजा तनाज़ा भी खत्म हो जाए। जंग बंदी के लिए हमें इसराइल पर दबाव डालना होगा। बेकाबू इसराइल खत्ते के अमन के लिए खतरा बन गया। मजीद बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। गजा जंग पर खामोश रहने वाला हर शख्स इसराइली बर्बरियत का शरीक है। ये पागलपन मजीद जारी नहीं रह सकता। तुर्क सदर तैयब एर्दोगान का अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली इजलास से खिताब। कहा गजा में फौरी जंगबंदी ज़रूरी है। इंसानी इमदाद बिला रुकावट दाखिल होने दी जाए। तुर्क सदर की फ़लस्तीनी बच्चों की तस्वीर दिखाकर आलमी ज़मीर को झंझोड़ने की कोशिश। UN सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने कहा गजा में कत्ल गारत की तमाम हदें पार हो गई। अमीर कतर ने खिताब करते हुए कहा नेतन्याहू का ख्वाब है अरब खिता इसराइली असर रसूख में आए। गुमराहकुन प्रोपेगेंडा हमारी सालिसी नहीं रोक सकता। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने जनरल असम्बली के इफ्तिताही इजलास में शिरकत की।
पाकिस्तान का आलमी बरादरी से इसराइल को कटहरे में लाने का मुतालबा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का सलामती कौंसिल में मशरक़ी वुस्ता पर इजलास से खिताब। कहा, गजा के अवाम तारीखी अलमिये का सामना कर रहे हैं। पाकिस्तान फ़लस्तीनी अवाम के लिए गैर मुतज़लज़ल हिमायत का इजहार करता है। गजा तक इमदाद की बिला तातुल फराहमी यकीनी बनाई जाए। नायब वज़ीर आज़म का OIC कमेटी से भी खिताब। फ़लस्तीनी कॉज के लिए पाकिस्तान की गैर मुतज़लज़ल हिमायत का अयादा। गजा में फौरी जंग बंदी और इंसानी इमदाद की रसाई का मुतालबा। उधर UN जनरल असम्बली इजलास के मौके पर इसहाक डार की तुर्क सदर से मुलाकात। पाक तुर्की ताल्लुकात को नई तारीख की बुलंदियों पर पहुंचाने पर इत्तेफाक। इसहाक डार की कनाडा और हंगरी के वज़ीर ख़ारजा शामी सदर से भी मुलाकातें। अपने वतन की खिदमत के लिए, अपने अवाम की खिदमत के लिए अल्लाह ताला ने आपको जो है वो ये अपॉर्चुनिटी दी है। आपको इसी जज्बे के साथ आज मैदान में जाना है, अपनी जिम्मेदारियां उठानी हैं, क्योंकि आपके कंधों पर पंजाब के 15 करोड़ अवाम की जिम्मेदारी है। आज पंजाब पहला और वाहिद सूबा बन गया जिसने गवर्नेंस का एक नया मॉडल अवाम को और अपने मुल्क में पेश किया है। पैरा का क़याम क्यों अमल में लाया गया, क्यों पैरा की ज़रूरत महसूस की गई? क्योंकि मैंने अवाम का दर्द, अवाम की तकलीफ, अवाम की मुश्किल को महसूस किया। पंजाब ने गवर्नेंस का नया निज़ाम मुतारिफ कराया। पैरा के अफसरान और जवानों ने सैलाबी सूरत हाल से जिस तरह लोगों की मुश्किलात दूर करने के लिए काम किया वो लायक़ तहसीन है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का पंजाब एनफोर्समेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी की पासिंग आउट परेड की तकरीब से खिताब। लोगों को जुल्म से बचाना और इंसाफ फराहम करना है। बाजारों से तजावुज़ात के खात्मे पर खुसूसन ख़वातीन बहुत खुश हैं। वज़ीर आला पंजाब को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। मरियम नवाज ने परेड का मुआयना भी किया। नुमाया कारकर्दगी दिखाने वाले अफसरान में भी एजाज़ात तकसीम किए। एशिया कप सुपर 4 के अहम मैच में पाकिस्तान ने श्रीलंका को 5 विकेटों से शिकस्त दी थी। 134 रन का हदफ 2 ओवर्स पहले हासिल कर लिया। मोहम्मद नवाज ने 38 और हुसैन तलत ने 32 रन की नाकाबिले शिकस्त इनिंग्स खेली। कप्तान सलमान अलियागा और साइम अयूब फिर नाकाम। सलमान अलियागा 5, साइम अयूब 2 रन बनाकर चलते बने। सुपर 4 के 2 मैच हारने के बाद श्रीलंका का एशिया कप में सफर तकरीबन तमाम। पाकिस्तान का अगला मैच कल बांग्लादेश से होगा। इब्रार अहमद और हसन रंगने शायकी ने क्रिकेट के दिल जीत लिए। पाक श्रीलंका मैच में जेंटलमैन गेम की रूह को जिंदा कर दिया। पाकिस्तानी स्पिनर्स ने विकेट लेकर श्रीलंकन स्पिनर्स का अंदाज अपनाया। हसन रंगा ने विकेट लेकर इब्रार अहमद का अंदाज अख्तियार किया। मैच के बाद दोनों गले मिले। अंदाज सोशल मीडिया पर टॉप ट्रेंड बन गया। बानी PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ तोशाखानातों केस की आज फिर समात। वकला सफाई आखिरी 2 गवाहान पर जिरा करेंगे। समात अडियाला जेल में होगी। बानी PTI और बुशरा बीबी को कमरा अदालत में पेश किया जाएगा। छब्बीसवीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरख्वास्तें समात के लिए मुकर्रर। सुप्रीम कोर्ट का 8 रुकनी आईनी बेंच 7 अक्टूबर को समात करेगा। जस्टिस अमीनुद्दीन खान बेंच की सरबराही करेंगे। कराची समेत सिंध के 14 अजला में ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात। 28 बल्दियाती नशिस्तों पर ज़िमनी इंतखाबात के लिए पोलिंग जारी। कराची के 3 अजला की 5 बल्दियाती नशिस्तों में 1 UC, 3 वाइस चेयरमैन और 1 वार्ड मेंबर की नशिस्त पर पोलिंग। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मुस्बत रुझान जारी। कारोबार के दौरान 992 पॉइंट्स की तेजी। 100 इंडेक्स बढ़कर 1,58,937 की सतह पर आ गया।
सिंध में सैलाबी सूरत हाल, जामशोरों के मुख्तलिफ इलाकों में सैलाब से तबाही, मांजुरत में मुतादिद इलाके ज़ेर-ए-आब। गोट डेथा में पानी ही पानी, कई फीट पानी जमा, ज़मीनी राब्ता मुनक़ता। सैलाबी पानी से जनाजा ले जाने की वीडियो सामने आ गई। मकीनों को शदीद मुश्किलात का सामना। जलालपुर पीरवाला में सैलाबी सूरत हाल बरकरार, मुल्तान से झांगरा तक मुतासरा मोटरवे M5 ताहाल बंद, नौराजा भट्टा हिफाजती बंद पुर करने का काम जारी। मुजफ्फरगढ़ की तहसील अलीपुर में सैलाबी पानी उतरना शुरू हो गया। बस्ती, लांग बहादुरपुर, अबू सईद, डिप्पाल, सबारा और दीगर मोसाजात में पानी मौजूद। दूसरी जानिब कच्चे के इलाके में 26 देहात ज़ेर-ए-आब। पाकिस्तान में 3 साल के दौरान गुर्बत की शरह बढ़कर 25.3% हो गई। आलमी बैंक ने रिपोर्ट जारी कर दी। कहा, पाकिस्तान का मौजूदा इक्तसादी मॉडल गुर्बत में कमी को सपोर्ट नहीं करता। गुज़श्ता 3 सालों के दौरान गुर्बत पर काबू पाने की हुकूमती कोशिशों को ब्रेक लग गई। रोजनामा एक्सप्रेस और एक्सप्रेस ट्रिब्यून की रिपोर्ट के मुताबिक 2001-2 में गुर्बत 64.3% से कम होकर 18.3% पर आ गई थी। 2022 से दोबारा इजाफा होना शुरू हो गया। मिडिल क्लास आबादी के लिए सेहत और सफाई, पानी, तवानाई और रिहाइश की मुनासिब दामों पर दस्तयाबी महदूद हो रही है। फ्लोर मिल्स को कोटा सिस्टम के तहत निजी गंदम की लिफ्ट करवाने की तजवीज़ मुस्तरद। 2 मल्टीनेशनल कंपनीज और फीड मिल्स 30 लाख बोरी गंदम सरकारी निर्ख पर फरोख्त करने पर राजी। गंदम पर विद होल्डिंग इनकम टैक्स का तनाज़ा भी हल। गंदम की खरीदार फ्लोर मिल्स और फरोख्त करने वाली कंपनी आधा टैक्स बर्दाश्त करेंगी। वज़ीर आला स्पेशल मॉनिटरिंग यूनिट को गंदम आटा निगरानी का टास्क दे दिया गया। बिना परमिट गंदम आटा की पंजाब से बाहर तरसील में नुमाया कमी। मस्तौन के इलाके दश्त में धमाके से मुतासरा ट्रैक बहाल ना हो सका। आज कोयटा से पेशावर जाने वाली जाफर एक्सप्रेस मंसूख कर दी गई। रेलवे हुकाम के मुताबिक जाफर एक्सप्रेस के मुसाफिरों को टिकट रिफंड किया जाएगा। गुज़िश्ता शाम धमाके से 6 बोगियां पटरी से उतर गई थी। 12 मुसाफिर मामूली जख्मी हुए थे। PIA अब बरतानिया के लिए परवाजों में कार्गो भी ले जा सकेगी। ऑडिट में कामयाबी पर बरतानिया ने PIA को कार्गो लाइसेंस दे दिया। कार्गो लाइसेंस 5 साल के लिए जारी किया गया। PIA कराची, लाहौर और इस्लामाबाद से कार्गो ले जा सकेगी। दूसरी जानिब PIA को बरतानिया के लिए थर्ड कंट्री ऑपरेटर की बाज़ाब्ता मंजूरी। अगले माह से बरतानिया के लिए बराह रास्त फ़ज़ाई ऑपरेशन का आगाज़। तर्जुमान PIA का कहना है, पहले मरहले में मैनचेस्टर की परवाजें चलाई जाएंगी। बर्मिंघम और लंदन को भी नेटवर्क में शामिल किया जाएगा। कराची लांडी में 7 साल बच्चा ज्यादती के बाद कत्ल। पुलिस ने 2 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक बच्चे से ज्यादती की तस्दीक हो गई है। मौत सर पर वजनी चीज से चोट लगने के बाइस हुई। बच्चा 18 सितंबर को गोश्त मार्केट लाल मजार के करीब से लापता हुआ। दरिया जहलम में डूबने वाले दूसरे नौजवान की लाश ना मिल सकी। नूरपुर थल में रेस्क्यू ऑपरेशन दूसरे रोज भी जारी। गुज़िश्ता रोज दरिया में नहाते हुए 2 नौजवान डूब गए थे। एक की लाश निकाल ली गई थी। गजा के लिए इमदाद ले जाने वाले ग्लोबल समूद फ्लोटिला पर भी हमला। काफिले के करीब धमाके और ड्रोन परवाजों। अरब मीडिया के मुताबिक 9 कश्तियों को फ्लैश बैंक से निशाना बनाया गया। किसी जानी नुकसान की इत्तला नहीं। दूसरी जानिब इस्राईली फौज के फजाई हमलों के साथ जमीनी हमलों में भी शिद्दत। मजीद 30 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद। हमास ने जवाबी हमले में टैंक शिकन मिसाइल से इस्राईली टैंक को निशाना बनाया। यूरेनियम अफसुदगी के मामले पर किसी दबाव में नहीं आएंगे। जौहरी हथियारों की जरूरत है, न बनाने का इरादा। अमेरिका चाहता है हमारे पास मिसाइल ना हो। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्ला खामनाई कहते हैं, अमेरिका से मुज़ाकरात खत्म हो चुके। हालिया सूरत हाल में मुज़ाकरात हमारे मुफादात का तहफ़्फ़ुज़ नहीं करेंगे। धमकियों के ज़ेर असर मुज़ाकरात करना दबाव के आगे हथियार डालना है।
कभी सीढ़ी खराब तो कभी टेलीप्रॉम्प्टर। अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली इजलास के मौके पर नाक़िस इंतजामात। ट्रंप की आमद पर चलते चलते इलेक्ट्रिक सीढ़ी बंद हो गई। तकरीर के दौरान टेलीप्रॉम्प्टर भी बार बार खराब। सदर ट्रंप भी जिक्र किए बगैर न रह सके। कहा, मेलानिया फिट है इसलिए सीढ़ी बंद होने पर मसला नहीं हुआ, ना ही मुझे टेलीप्रॉम्प्टर बंद होने पर कोई मसला है, लेकिन जो भी प्रॉम्प्टर चला रहा है बड़ी मुश्किल में है। ट्रंप के तजिए पर हॉल में मौजूद सरबराहान मुमलिकत ने कहकहा लगाया। एशिया कप सुपर 4 मरहले में आज भारत का मुकाबला बांग्लादेश से होगा। दुबई स्टेडियम में होने वाला मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम 7:30 बजे शुरू होगा। आईसीसी विमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप पाकिस्तान विमेंस टीम कप्तान फातिमा सना की क़यादत में कोलंबो पहुंच गई। टीम कल श्रीलंका के खिलाफ पहला वार्म अप मैच खेलेगी। 28 सितंबर को जनूबी अफ्रीका से आमना सामना होगा। दुनिया के मोतबर तरीन क्रिकेट एम्पायर डिकी बर्ड इंतकाल कर गए। इनकी उम्र 92 साल थी। डिकी बर्ड ने 66 टेस्ट, 69 वनडे इंटरनेशनल और 7 वुमेन वनडे इंटरनेशनल में एम्पायरिंग की। डिकी बर्ड ने 93 फर्स्ट क्लास मैच भी खेले। डिकी बर्ड करियर के दौरान खिलाड़ियों और आवाम में काफ़ी मकबूल थे। और दिल को छू लेने वाली गुलकारी और अछूता अंदाज। अदाकार और गुलकार फरहान सईद का नया गाना मद्दाहों को भा गया।